Very good evening to all my students. Welcome to my class. I am Tarun sir, your English teacher. और आज का जो लेक्चर है वो इंग्लिश ग्रामर का समझ लीजिए बैकबोन है. That are actually verbs. Verbs are action words. There are various types of verbs: finite, non-finite, transitive, intransitive, weak verbs, strong verbs. So in this session you would be facing a lot of MCQs. आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, चाहे आप कोई भी जॉब के बारे में तैयारी कर रहे हैं. So you people would be getting grammar on the basis of MCQs. So the first question, everyone be ready. Everyone, the first question in front of you. चैट बॉक्स एक्टिव है, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर भेज सकते हैं. केवल सही ऑप्शन आपको बताना है. आई वॉज वेरी ग्रेटफुल. Prepared. Repaired. Okay, I was very grateful that he dashed my computer so promptly. हाँ, चैट बॉक्स में आंसर आने लगा है. डी वाले ज्यादा हैं. एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट क्वेश्चन in front of you is I was very gratefully that he repaired my computer so promptly. Very nice. Was यहां लगा हुआ है, past tense आप लगाएंगे. repairs present tense गलत. will be future tense गलत. will repair future tense गलत. तो बचा क्या? second form of verb लग गया यहां पर. क्यों? because the sentence is in past. The sentence is in past. Okay, so moving toward the second question. Take your time, don't hurry. आंसर बताने के लालच में आंसर मत दीजिए. केवल आंसर बताने के लालच में. I had. Okay. Many of them are saying I had. Okay. Let me check. मुझको चेक करने दीजिए जरा. चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हैं ऑप्शन बी हैड. अच्छा, लास्ट नाइट वाइल स्लीपिंग. लास्ट नाइट पास्ट टेंस. देखो बच्चों, आप लोग किस तरीके से आंसर करेंगे अपने एग्जाम्स में. लास्ट नाइट क्या है? पास्ट टेंस है. समझ गए ना? तो यहां पर पास्ट आएगा. एम हैविंग हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस है. वुड हैव पास्ट टेंस हटाइए. आई के बाद हैज कभी लगता नहीं, हैड लग गया. ये तो कॉन्फर्मेशन के लिए. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द ऑप्शन कि अरे ये भी हो सकता है या ये, देन व्हाट यू पीपल कैन डू दैट, इस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते हैं. दिस वुड बी इजी. और आप टैली भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ योर पाथ इज बीइंग ब्लॉक्ड, I dash move my vehicle out of your way. Okay. Is being passive voice. C. Oh, someone is saying C. चलिए बताइए जरा, rest of you. And chat box active हो चुका है. C. Everyone is saying C. Let's see. Yes, class. सो आंसर सी. अब इसको मिलाते हैं. इफ योर पाथ इज बीइंग ब्लॉक्ड. ओके, पैसिव वॉइस एंड प्रेजेंट टेंस. पैसिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस. आई डैश मूव माई व्हीकल आउट ऑफ योर वे. आई के बाद सीधा मूविंग लग नहीं सकता. हैव मूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा नहीं. फ्यूचर टेंस आई विल मूव, इसको वेट करो. I moved इसका मतलब पास्ट टेंस. यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन पैसिव वॉइस.
यहां पर सेकेंड सेंटेंस जो आएगा इट विल बी सिंपल प्रेजेंट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होगा? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल मूव। हियर कम्स द आंसर। सो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। वेरी नाइस। नाउ दिस इज अ टफ वन, दिस इज अ टफ वन। ऑप्शंस आर टू क्लोज। प्लीज टेक केयर ऑफ द टेंसेस। Sir, drunk. सी। अच्छा, मेरे को कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। प्रियांशी, दीक्षा चैट बॉक्स में सी लिख रहे हैं। प्रियांशी, दीक्षा चैट बॉक्स में सी लिख रहे हैं और बाकी बच्चों ने भी सी कहा है, लेकिन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। अच्छा, ओके, वेट, लेट मी सी। अब मैं जरा अपना कॉन्सेप्ट लगाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। यू आर, आर के बाद सबसे पहले तो हमने क्या सीखा है? आर के बाद हम लगा सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए, लेकिन आईएनजी फॉर्म यहां पर लग चुका है, दैट यू आर डैश वाइल ड्राइविंग डैश एग्रेवेट्स योर ऑफेंस। ये सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है बच्चों, मेरी बात समझ गए? पास्ट में। तो चलिए जरा देखते हैं। दैट यू आर ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, गलत ग्रामर। यू आर ड्रैंक, गलत ग्रामर। यू आर के बाद बीन आता नहीं कभी, गलत ग्रामर। बचा कौन सा ऑप्शन? ड्रंक। ये तो एमसीक्यू के हिसाब से बताया, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा। दिस सेंटेंस विल टेक यू इन द बिगिनिंग। इट्स अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, और पैसिव वॉइस में हमें पता है आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये पहचानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, आर ड्रंक आ गया, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब केवल पैसिव वॉइस में आता है। ये देखिए आ गया आपके सामने। मेरी बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन शुड आंसर इट। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर इट। बी का फॉर्म बदलिए, चेंज द फॉर्म ऑफ बी। बीई। Was being. Sir, was being. Was being. Was being. अच्छा, Is being. let me check, Is let being. me check, Is being. let me check, wait, रुक जाओ जरा देखें क्या है। माय अंकल सैम्यूल, सब्जेक्ट ये रहा। माय अंकल सैम्यूल, सब्जेक्ट ये रहा। डैश बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। तो बताइए जरा, सेंटेंस में क्या लिखा है? अब सबसे पहले विल बी तो काट दीजिए, उसका रीजन ये सेंटेंस पास्ट में है। अब ये सेंटेंस पास्ट से चला आ रहा है, इज बीइंग हटाइए, वॉज बीइंग। वेरी टफ क्वेश्चन एंड वेरी कंफ्यूजिंग। माय अंकल वॉज बीइंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी सिंस आई वॉज अ यंग बॉय। अब मेरे को ये बताइए कि कौन बोलता है कि सर ये वॉज बीइंग सही है? सारे बच्चों ने बोला वॉज बीइंग। मैं आपको केवल 10 सेकेंड्स दूंगा इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करने की। सर, सिर्फ was लगा दे। माय अंकल वॉज अ सोर्स। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए मैंने आपका आंसर सुन लिया, मैंने लिख दिया वॉज। रेस्ट ऑफ यू कम इनटू द पिक्चर। यस, एनी चेंजेस की हम लोग ऑप्शन ए को टिक लगा दें। और चैट बॉक्स में भी देखिए जरा। वाह, हर्षवर्धन सिंह ने बोला विल बीइंग। विल बीइंग, विल के साथ बीइंग कभी आता ही नहीं है। विल के साथ बीइंग कभी आता ही नहीं है, हटा दीजिए उसको, ऑप्शन हटा दीजिए। बिल्कुल सही। सिर्फ being लगा सकते हैं। नहीं बेटा, ऑप्शन मैं आप लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहा था कि देखें आप लोग कितना कंफ्यूज होते हैं, और हो भी गए। ऑप्शन ए एकदम सही, ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेंथी क्वेश्चन. एक्सेप्ट दैट गोविंद इज शॉर्ट साइटेड, कॉमा ही इज. बताइए कौन सा वर्ब एकदम सही है. आपको पूरे सेंटेंस को पहली बात तो पहचानना है, और शॉर्ट साइटेड क्या होता है अगर आपको नहीं पता, सो आई एम सॉरी टू से आप गलत ग्रामर भरेंगे. सर सी. Inapt for the post. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट. वेरी नाइस, क्या ग्रामर का क्वेश्चन आया है, वेरी नाइस. सबसे पहले तो इनेप्ट का मतलब नहीं पता होगा बच्चों को, शॉर्ट साइटेड का मतलब नहीं पता होगा, एलिजिबल का मतलब नहीं पता होगा. मैं बता देता हूं, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है रिलेटेड टू आईज. किससे? रिलेटेड टू आईज. वेरी गुड, समझ गए. The long distance object. हाँ 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 promoted बेटा, statement वेरी है गुड ना? वेरी गुड. लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिसको मतलब थोड़ा देखने देखने में दिक्कत हो रही हो. इनेप्ट का मतलब होता है नॉट फिट, नॉट फिट. तो जरा देखते हैं क्या आएगा. एक्सेप्ट दैट गोविंद इज शॉर्ट साइटेड, ही इज. सी ऑप्शन हटाइए, हम लोग पोस्ट फिट फॉर द पोस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट साइटेड वाला बंदा है. समझ गए. कमजोर नहीं है ये. अगर किसी की आंखें कमजोर हैं तो क्या उसको कमजोर बता देंगे? बी और सी हट गया. याद रखिएगा, जब भी हम कभी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो हम लोग ये वाला वर्ड लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एलिजिबिलिटी. बोलिए हाँ. अपने अपने एग्जाम फॉर्म में देखना, एलिजिबिलिटी जैसा वर्ड आता है. ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. किसी ने ऑप्शन डी नहीं बोला, सब लोग ऑप्शन सी 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 बोल रहे थे. हाँ भाई, क्या मेरा ऑप्शन सही है? बताइए जरा. अरे मैं कंफ्यूज कर रहा हूं हर सही है. सही है. सी आंसर होगा I एक guess. सेकंड, एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा सर, हूं. सॉरी सर. सर नॉट एलिजिबल नहीं होगा. नॉट एलिजिबल होगा. नहीं होगा. अच्छा, नॉट एलिजिबल नहीं होगा. वेरी गुड. ये देखिए, मैं चैट बॉक्स की फोटो भेजने जा रहा हूं. जैसे मैंने डी बोला, मेरे बच्चों इतना आसान लेक्चर नहीं है. ये देखिए, एक्सेप्ट इज अ नेगेटिव वर्ड. सी ऑप्शन ही सही है. सारे लोग गलत बोले. सी इज द राइट ऑप्शन. नो वन आंसर्ड सी. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसके अलावा गोविंद, ही इज फिट फॉर द पोस्ट. केवल उसको शॉर्ट साइटेडनेस है. जैसे मैंने सी बोला और उन्होंने बोलने लगे डी. चलिए, अब इस सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो सही आंसर होगा वही बताऊंगा. इन ऑर्डर टू सेव द कंपनी फ्रॉम फर्दर लॉस, द एम्प्लॉयज. कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए एम्प्लॉयज ने यूनियन बनाई, सैलरी बढ़ने की बात करी, आप ज्यादा घंटे काम किया, स्ट्राइक पे चले गए. बताइए. Sir, option A. ऑप्शन ए. Sir C. ऑप्शन ए. Sir decided यूनियन to बना work ली. extra hours. बेटा, जिसने भी ऑप्शन ए बोला है, मेरे बच्चों यहां पर एम्प्लॉयज कंपनी को बचाना चाह रहे हैं. वो 100% ज्यादा काम करेंगे. सी ऑप्शन. वो कभी भी यूनियन नहीं बनाएंगे, वो कभी भी सैलरी नहीं मांगेंगे, वो कभी स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे. So use the correct word. Formed is a verb, asked is a verb, decided is a verb, went is a verb. तो यहां पर सबसे सटीक वर्ब कौन सा लगेगा? Decided to work extra hours. Decided to work extra hours. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Very good question. If you if you dash your eyes, you will hurt them. अरे बाप रे, ये तो वर्ब Sir A. पहली बार बच्चों ने सुना होगा. विच वर्ब? किसी ने डी बोला, किसी ने डी बोल दिया बीच में. एक्सीलेंट. कौन है डी बोलने वाला? यू इज फॉलोड बाय द वर्ब without s in the end. If you squeeze your eyes. Believe me, very nice question. वरना आप लोग यही वर्ड यूज करते हैं, if you press your eyes. So this is a good verb. Next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट, सारे फॉर्म्स हैं इसमें। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, अच्छा। ऑल्दो Sir, इट D option. ओ नहीं आता बेटा, वर्ब्स के ऊपर मेहनत करो। जो बी बोल रहे हैं आई एम सॉरी टू से गलत हैं, प्लीज वर्क। So आप D बचे। has been raining. ओके अच्छा कोई बात नहीं, डी किसी ने बोला, डी। मैं बाकी बच्चों का वेट कर रहा हूं और चैट बॉक्स में देखते हैं क्या है। ABCD, ओहो व्हाट इज दैट नॉनसेंस, ABCD। चलिए मैं इसको एलिमिनेट करना शुरू करता हूं। सब इतना आसान है ढूंढना आंसर को MCQ से, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, अरे क्या लिखा है ये, इज। ओके ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्टिविटी है ये आपकी कॉन्टिन्यूअस की एक्टिविटी है। सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। इट के बाद कभी भी डायरेक्ट ING फॉर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए इज लगाना जरूरी है, जो कि है नहीं। तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन हटा दो। हाँ रेंड आ सकता था, लेकिन मैंने आपको अभी क्या सर्कल कराया, इज लगाया। तो जहां पे प्रेजेंट में सेंटेंस जा रहा है तो यहां पर आप पास्ट कैसे भर दोगे, हटा दीजिए। इट के बाद तुरंत बीन नहीं आएगा। और ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखिए, अब मैं आपको फॉर्मूले में लेके चलता हूं। ये लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, मिल गया आंसर, ये लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कल छुट्टी है सब लोगों की, तो आज क्लास लंबी चलेगी, कोई नहीं जाएगा क्लास से। स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन मैं आपकी क्लास ऑनलाइन भी लूंगा और ऑफलाइन भी लूंगा। आई विल डेफिनेटली टेक द क्लास। आई एम बिजी टुडे, यू डैश मीट मी टुमारो आफ्टर द क्लास। फ्यूचर टेंस में चला गया, सेंटेंस। और चैट बॉक्स वाले गायब हो गए हैं, चैट बॉक्स वाले कोई आंसर नहीं दे रहा है। आई एम बिजी टुडे फुल स्टॉप यू डैश मीट मी। क्या आंसर होगा, मुझे बताइए नहीं, सॉरी मतलब मुझसे पूछिए नहीं, मुझे बताइए। आई एम बिजी टुडे यू डैश मीट मी टुमारो। सर बी और सी। ओ दो ऑप्शन कहां से आ गए बेटा, दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं। चैट बॉक्स वाले एकदम से इनएक्टिव। सर बी को डी होगा। अच्छा अब चलिए देखते हैं ये भी, ठीक है। सबसे पहले रुक जाओ जरा, ऑप्शन देखा है तो डी बोल रहे हैं, रुक जाओ। आई एम बिजी टुडे, इसका मतलब ये मीटिंग करेगा जरूर, तो ये नॉट वाला तो सवाल ही नहीं आता है, हटा दो। नॉट वाला तो सवाल ही नहीं आता है, सबसे पहली बात तो। ओके तो अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अगर आपने वुड लगा दिया तो सेंटेंस कंडीशन में चला जाएगा। कंडीशन, फिर से सुनना, वुड लगा सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशनल हो जाएगा, गलत। कुड होता है पास्ट टेंस, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। ये तो पास्ट का सेंटेंस है नहीं, ये तो फ्यूचर का है, तो लगेगा मस्ट। सारे बच्चे गलत जवाब दे गए, सारे बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने ए ऑप्शन बोला है। समझ गए? और सोचिए डी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, वाह, बात टुमारो की हो रही है और वो स्टूडेंट लगा दे रहे हैं। ग्रामर पर वर्क करते रहिए। अगला सेंटेंस सब लोग। सर ए। और ये वेरी वेरी क्विक,
रिप्लाई आई हैड माई हेयर स्ट्रेटेंड एंड डैश एट द न्यू ब्यूटी पार्लर। अगर ये ईडी है तो आप लोग क्या ढूंढेंगे? अरे आंसर बोलो। चैट बॉक्स वालों ने बोला दैट, रुको जरा, चैट बॉक्स वाले बोल रहे हैं ए। अच्छा ए, किसी ने बोला डी, किसी ने बोला ए। मेरे बच्चों आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, हैड लगा हुआ है। स्टाइल्स हटा दो, ये हटा दो, बचा क्या? एक ही ऑप्शन स्टाइल्ड, क्योंकि पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करिए वर्ब्स की एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग वर्ब्स। Last evening we dashed to the mangroves by boat when we found a rare Sir, seagull. went. Sir, B. Went. Sir, went. Servant. हाँ भाई, लास्ट इवनिंग पास्ट टेंस। अब देखिए हटाना शुरू करिए। लास्ट इवनिंग समझ गए? हैव बीन गलत, हैव गॉन गलत। जब ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस, वेंट भी गलत। कॉन्टिन्यूअस की एक्टिविटी है। जब हम जा रहे थे तब हमने एक सीगुल बर्ड को देखा। किसी ने भी आंसर ये नहीं दिया। किसी ने आंसर दिया था वी वर गोइंग? नो वन। देखा क्या बात करते हो बेटा? ये देखिए साफ साफ दिख रहा है लास्ट इवनिंग। ये लीजिए आ गया पास्ट वाला सेंटेंस, पास्ट के लिए वर आ गया। लास्ट इवनिंग जब हम बोट से जा रहे थे तब हमने एक सीगुल बर्ड को देखा। ये लीजिए आसान कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आते रहेंगे आज सेंटेंस। वी शुड ऑल डिजायर डैश, मेरे सेंटर का नाम आ गया, वेरी गुड। वी शुड ऑल डिजायर डैश वर्ल्ड वेयर ओनली पीस प्रिवेल्स। वाह वाह वाह, ग्रामर का सेंटेंस आ गया। कम ऑन, ग्रामर का सेंटेंस। वी शुड ऑल डिजायर Sir, A. फॉर अ वर्ल्ड। पक्का? और कोई आंसर दीजिए। Sir, A. A, absolutely correct. For a. Next sentence. This town, once a prosperous seaport, comma, is now a. ओ बेटा, चारों में टाउन लगा है। सॉरी, 3 में टाउन लगा है। समझदार के लिए इशारा काफी। एमसीक्यू करना पहचान Sir, जाइए। D. रुक जाओ। डी, ओ हो, यही तो आप समझ नहीं पा रहे हो बेटा। सी। अच्छा, सी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है। रुक जाइए, मैं बाकी लोगों को जरा चैट बॉक्स में देखा हूं। चैट बॉक्स में किसी का रिप्लाई नहीं आया है। मेरे बच्चों, तुम लोगों का ध्यान है कहां? अगर ये टाउन एक जमाने में अच्छा सीपोर्ट हुआ करता था, प्रॉस्पेरस का मतलब बेहतरीन, लेकिन आज ये एक ढेर में बदल गया है। सी ऑप्शन, ब्यूटीफुल टाउन। पागलो, ब्यूटीफुल टाउन तो आ ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल टाउन तो था, अब ये कबाड़ हो चुका है। ये हटाइए। हीप ऑफ रूइंस का मतलब होता है एक कचड़े का ढेर। इंग्लिश मजबूत करो। अगला सवाल। क्लास चलती रहेगी बच्चों। द बुक इन पार्ट्स। Is. किसी ने बी बोला, वाह। Is. द Sir, बुक, B. ओहो, कोई बी बोल रहा है। शेम ऑन यू। द बुक सिंगुलर होती है। ये रहा इज, कॉमा लगा हुआ है। कंफ्यूज हो गए, सब गलत हैं। वर और हैड हटा दीजिए, इज और आर। द बुक इन पार्ट्स आर बोरिंग। अच्छा, द बुक सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज बोरिंग। समझ गए? ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन विल लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, देखते हैं ग्रामर का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। Sir, A.
Very good, very good, Tanishq. What a great speed! What a great Sir, speed! A. Very nice, very nice, very nice. बाकी लोग आंसर दीजिए, बाकी लोग आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। हाँ भाई, अरे आपने ये सेंटेंस देखा ही नहीं। आई वॉज वेटिंग एट रेनबो सिंस 4 o'clock। इसी को आपको बदल के सही सेंटेंस ढूंढ के लाना है। सिंस लगा हुआ है तो सबसे पहले सिंस उसी सेंटेंस में लगता है जिसमें बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ये दोनों काट दो, सी और डी को काट दो बेटा। अब देखते हैं इसमें से क्या सेंटेंस है। वॉज लगा हुआ है तो वॉज के साथ क्या लगाया जाए? Had. ऑप्शन बी एकदम सही, ऑप्शन बी एकदम सही। चलिए अगला सवाल। कहां चल दे रहे हो बेटा अभी? इसी को कहते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज। किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं कराएगा कोई इतने एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे। हर फ्रेंड्स और रीमा रन एवरी डे। हर फ्रेंड्स और रीमा आर रनिंग एवरी डे। ओ बाप रे, रीमा और हर फ्रेंड्स इज रनिंग एवरी डे। बाय गॉड, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, very important question. Yes, tell me the correct answer. Sir, option D. Option B. Sir, option अच्छा। B. B. B ऑप्शन। रीमा और हर फ्रेंड्स। पहली बात तो रीमा फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, गलत। सेकंड पर्सन पहले आता है, सेकंड पर्सन पहले आता है, डी भी गलत। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा सही। समझ गए? हर फ्रेंड्स और के साथ कभी भी आर नहीं आता, हटाइए। ऑप्शन बी एकदम सही, ऑप्शन बी एकदम सही। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स ही होप्स टू। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स ही होप्स टू, यहां पॉजिटिव लिखिए, यहां पॉजिटिव भरिए। Succeed. 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 Absolutely Succeed. correct, absolutely correct. He hopes to succeed. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट समर, अगली समर, इसका मतलब फ्यूचर टेंस में जाना है। वाह, मैंने आंसर खुद ही बता दिया। नेक्स्ट Will समर, be wearing. क्या Will बात। be wearing. ऑप्शन सी Will एकदम be wearing. ऑप्शन सी एकदम सही। जब तक क्वेश्चन की स्लाइड नहीं खत्म होगी तब तक कोई नहीं जाएगा। आफ्टर डैश द वर्क, जल्दी से आंसर दीजिए, उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे आप लोग। आफ्टर डैश द वर्क, कम ऑन, टेल मी द आंसर। Finishing. Finishing. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, बिल्कुल Yeah. सही। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए इससे पहले कि वीडियो बंद हो जाए। कम ऑन, सारे क्वेश्चंस आज ही सॉल्व होंगे। Sir B. Since we were late, we decided to go by taxi. Sir, option B. नहीं, मुझे चेक Sir, करने B. दो। आई विल नॉट ट्रस्ट यू पीपल, वेट। तुम लोग जल्दबाजी कर रहे हो। सिंस वी वर लेट सो वी डिसाइड, गलत। सो वी डिसाइड पकड़ा गया, गलत आंसर। सिंस वी वर लेट कॉमा वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी। अच्छा, सिंस वी वर लेट दैट गलत। सिंस वी वर बीइंग Sir, लेट, D. गलत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Option B is the correct answer. And thank you so much, class. What a wonderful participation from the students. And first of all, I would like to thank those students who did not attend today's class. Reason why, there is like, एक second रुक जाओ जरा पहले।